गाइस, तो आज के वीडियो में चैप्टर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने वाली हूँ। तो पहले जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आईसीआई मैथ के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ना कुछ मेथड्स दे रखे हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स में। तो पहले हम जॉइंट प्रोडक्ट्स के कुछ मेथड्स पढ़ते हैं। तो पहला मेथड है फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल यूनिट मेथड। इसमें क्या होती है, जो जॉइंट कॉस्ट होती है वो यूनिट्स के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे जो है डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है फिजिकल यूनिट मेथड, तो वो हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट यूनिट। तो ये बोल रखा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है 5000 टन्स प्रोड्यूस करती है, जो कि है 1100 के। तो 5000 इंटू 1100 जो है हमारी जॉइंट कॉस्ट हो जाएगी। तो 5000 इंटू 1100 इक्वल्स टू 55 लाख की हमारी जॉइंट कॉस्ट है। फिर क्या बोल रखा है कि जो कोक, तार, सल्फेट, एमोनिया ना, इनके टन्स, ये इतने टन्स हैं। ठीक है, इन टन्स के बेसिस पे जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट उससे पहले हम इसको करेंगे जब 3500 प्लस 1200 प्लस 52 एंड 48, तो ये आ जाता है 4800। तो 4800 टन ही है जो प्रोसेस हुए हैं। तो 4800 ये हमारे 4800 टन्स प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, कोक, तार, सल्फेट से। बट 500 टन की ये है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है 200, तो 200 की जो है वेस्टेज हो गई। तो हम वेस्टेज को है ना ऐड कर देंगे। पहले वेस्टेज को हम ये 3500, 1200, 52 एंड 48 के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन हम उसको ऐड कर देंगे इन द यूनिट्स ताकि वो 5000 के बराबर आ जाए। एंड देन हम उसको जॉइंट कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, so basically output plus wastage distributed basis of this 3500, 1200, 5200, 48 की रेशियो में। एंड देन जो आ जाता है अमाउंट उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जॉइंट कॉस्ट, उसके बेसिस पे उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जॉइंट कॉस्ट को। नाउ जो नेक्स्ट मेथड है ना हमारा, दैट इज एवरेज यूनिट मेथड। तो एवरेज यूनिट मेथड में क्या होता है कि हमको जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना उसके बेस पे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना होता है। तो बेसिकली विल सी इन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 था एंड देन इलस्ट्रेशन 2 पे एवरेज यूनिट मेथड जो है वो है। तो एवरेज यूनिट मेथड में हमको करना है, पेज नंबर क्या है इसका, नेक्स्ट मेथड का, एक सेकेंड गाइस। हाँ ठीक है, ये आ गया इलस्ट्रेशन 2। तो इलस्ट्रेशन 2 में एवरेज यूनिट के बेसिस पे करना है। तो टोटल हम पहले 60,000 डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करके ये निकाल लेंगे। अदरवाइज हम जो ये 60,000 है उसको 5:3 की रेशियो में भी कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। तो जैसे कि 60,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 30,000 का अपॉर्चुनमेंट होगा और ये जॉइंट कॉस्ट का हमको अपॉर्चुनमेंट हुआ है। तो 60,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है टेक्निकल इवैल्यूएशन मेथड, जिसपे बुक में कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है बट स्टिल। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस हो गई। जैसे इंपॉर्टेंस हमको दे रखी है 432 एंड यूनिट्स है हमारी 300, 600 एंड 300। तो हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे इंपॉर्टेंस को। तो इम्पॉर्टेंस या तो फिजिकल क्वांटिटी या तो क्वांटिटी या यूनिट्स से मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद जो आता है उससे वेटेड रेशियो आता है, उसके बेसिस पे हम जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करते हैं। जैसे कि यूनिट्स दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, तो हम यूनिट्स और क्वांटिटी दोनों से जो है इम्पॉर्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उनके बेसिस पे हमको जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करना है। देन नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन
मार्जिन मेथड। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में क्या होता है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन प्रॉफिट। तो हमको सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वट जो भी दे रखा है, उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को है ना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या एवरेज यूनिट या फिर टेक्निकल एवेल्यूशन मेथड के बेसिस पे, टेक्निकल एवेल्यूशन को हम सर्वे मेथड भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम वेरिएबल कॉस्ट को उन 3 मेथड्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन के रेशियो में अपोर्शन करेंगे, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में अपोर्शन करेंगे एंड वेरिएबल कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड्स दैट इज एवरेज, फिजिकल क्वांटिटी एंड टेक्निकल, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है शायद, हाँ ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन में 3 में क्या दे रखा है कि हमको कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। सेल्स दे रखा है, सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट कौन से बेसिस पे माइनस होगी, 100 kg एंड 120 kg की क्वांटिटी दे रखी है, तो फिजिकल क्वांटिटी का हमारे को दे रखा है तो क्वांटिटी के बेसिस पे कर देंगे, यूनिट्स दे रखा होता तो यूनिट्स के बेसिस पे कर देते। तो इसके बेसिस पे हम इसको कंट्रीब्यूट, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जब हम 4400 इंटू 100 डिवाइड बाई 220 करेंगे तो 2000 एंड 2400 ऐसा करके हमको मार्जिनल कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट होगा। देन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो है ना हम जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर देंगे। तो जॉइंट कॉस्ट हमको दे रखी है, तो जॉइंट कॉस्ट नहीं दे रखे बेसिकली, तो कंट्रीब्यूशन के बेस, अब जो कंट्रीब्यूशन आया है ना उसके बेसिस पे हम है ना फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन 4000 एंड 1200 आया तो दैट इज 40:12, तो 40:12 के बीच में हमको 3900 करना है, तो 3900 इंटू 40 डिवाइड बाय 52 करेंगे तो 3000 आ जाएगा। तो 3000 और 900 को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास प्रॉफिट भी आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, जैसे कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ दैट मेथड्स एंड देन कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे एंड देन प्रॉफिट। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 करने से पहले हम एक नेक्स्ट मेथड और पढ़ते हैं, 2 मेथड्स पढ़ते हैं। एक तो मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जो मार्केट वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ में इनपुट से प्रोसेसिंग मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट, फिर मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो फर्दर प्रोसेसिंग में फर्दर प्रोसेस करेंगे एमवी एट फर्दर प्रोसेसिंग के बेसिस पे हम मार्केट वैल्यू एट फर्दर प्रोसेसिंग के बेसिस में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे। देन हमारे पास आता है एनआरवी एट द डेट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अब जो सेल्स वैल्यू है उसमें प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एनआरवी एट द डेट स्प्लिट ऑफ आ जाएगा। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट से सेल्स वैल्यू पहुंचने के लिए स्प्लिट ऑफ में फर्दर प्रोसेस कॉस्ट को प्लस करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्लस करते हैं, देन टोटल कॉस्ट आ जाता है, फिर प्रॉफिट को प्लस करते हैं, तो फाइनल सेल्स वैल्यू। तो फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो एनआरवी एट द डेट स्प्लिट ऑफ आ जाता है। तो एनआरवी एट द डेट स्प्लिट ऑफ ये एक मेथड और है। तो इसके बेसिस पे हमको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दे रखा है, वो हम करते हैं। बिफोर दैट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक मेथड और करवा देती हूँ, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस इन फ्लो करते हैं। तो एक कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मेथड होता है जिसमें कि हमको टोटल, वी नो दैट कि ग्रॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन 200, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे टोटल कॉस्ट निकाला एंड देन टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हम उसको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करके। अब हम करते हैं बाकी के क्वेश्चंस। अब क्या बोल रखा है, एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स है वो परचेज करता है, परचेजेस सॉल्ट एंड प्रोसेसेस इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट्स सच एज caustic soda, chlorine and PVC. तो caustic soda is salt only, then chlorine and then PVC. इन द मंथ ऑफ जुलाई परचेज सॉल्ट, फॉर सॉल्ट को उसने परचेज किया 40,000 का और जिसमें कन्वर्जन कॉस्ट थी 60,000 की, तो जॉइंट कॉस्ट हो गई 1 लाख की। ठीक है, 40,000 प्लस 60,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख, तो 1 लाख वाज इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एट विच 2 सेलेबल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन जो है वो कैन फर्दर प्रोसेस्ड होता है इनटू पीवीसी,
तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये कॉस्टिक सोडा है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, और ये हमारे पास है क्लोरीन, जो कि फर्दर प्रोसेस होता है इनटू पी वी सी, ठीक है, ये हमारा फर्दर प्रोसेस हो जाएगा पीवीसी में। अब क्या बोल रहे हैं, हमको सेल्स क्वांटिटी दे रखी है, प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन इनटू सेल्स वैल्यू करते हैं तब हमारे पास फाइनल सेल्स वैल्यू आता है, सेल्स क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ सेम दे रखा है तो इट्स नॉट एन इशू। सो सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको, तो कॉस्टिक सोडा का सेलिंग फाइनल सेल्स वैल्यू होगा 1200 इंटू 50, दैट इज 60,000, ठीक है, और इसमें कोई फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ तो 60,000 ही इसका स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हो जाएगा, एनआरवी एट द रेट स्प्लिट ऑफ हो जाएगा, एंड देन 500 इंटू 200 करेंगे तो क्लोरीन पीवीसी का आ जाएगा हमारे पास, और 800 को, अब इसने आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, अब 800 का जो क्लोरीन ना फर्दर प्रोसेस हुआ है जिसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो मतलब 20,000 के फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है हमारे पास, टू येल्ड 500 ऑफ, जब हम क्लोरीन को पीवीसी में बनाते हैं ना तो हमको 20,000 की जो है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग जाती है, और कोई ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तीनों की। फिर क्या बोला है कि जो क्लोरीन है ना उसको 75 पर टन पे बेचा जाता है, तो 800 इंटू 75, 800 इंटू 75 क्या होता है 60,000, 60,000 पे क्लोरीन सोल्ड होता है। तो हमको पहले तो कॉस्टिक सोडा की एनआरवी निकाली, तो हम कॉस्टिक सोडा की एनआरवी पे हमको caustic soda and chlorine 800 into 75 and 1200 into 50 60,000 आता है, जिसके बेसिस पे हमको जॉइंट कॉस्ट दैट इज 1 लाख को अपॉर्शन करना है। देन बोला है कि फिजिकल मेजर यूनिट मेथड, तो फिजिकल यूनिट में 1200 और 800 के बेसिस पे हमको अपॉर्शन करना है यूनिट्स के बेसिस पे। देन एस्टिमेटेड एनआरवी में हमको कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, क्लोरीन पीवीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे। सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पे बोला है तो नॉर्मल सेल्स वैल्यू पे, अब एस्टिमेटेड एनआरवी में बोला है तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद ही है, तो सेल्स वैल्यू कॉस्टिक सोडा की 60,000, क्लोरीन में 1 लाख आ जाएगा, 500 उसमें 20,000 को माइनस करेंगे तो 60 और 80 के बेसिस में हमको 1 लाख को अपॉर्शन करना है। फिर क्या बोला है कि अगर है ना एक कंपनी है लाइव स्विमिंग पूल, अगर वो परचेज करना चाहती है क्लोरीन को 800 एट द 75 पे ही, ठीक है, और वो फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, और अगर बेसिकली इन शॉर्ट बोलूँ तो कि अगर हम क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं और डायरेक्टली बेच देते हैं या फिर फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो दोनों में से हमको बताना है कि फर्दर प्रोसेस करने पे हमको फ़ायदा हो रहा है या फिर डायरेक्टली बेचने पे। तो बेसिकली जब हम 500 क्लोरीन, क्लोरीन जो है 200 पे 500 का क्लोरीन 200 में बिक रहा है तो 1 लाख पे बिक रहा है, और क्लोरीन सॉरी पीवीसी और क्लोरीन जो है 800 का 75 पे बिक रहा है, तो 1 लाख माइनस 60,000 करेंगे 40,000 आ जाएगा, जिसमें से हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो 20,000 की जो है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आती है वो फर्दर प्रोसेस करने से आती है। और मैं अलग वे में एक्सप्लेन करूँ तो इट्स लाइक कि जो क्लोरीन है वो 800 इंटू 75 60,000 पे बिक रहा है, ठीक है, लेकिन जो पीवीसी है ना वो 500 इंटू 200 1 लाख पे बिक रहा है, जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस भी कर देता है तो 80,000 आता है, तो 80,000 का 80,000 है उसमें, और हम क्लोरीन को करते हैं तो 60,000 ही है, जिसका डिफरेंस है 20,000, तो 20,000 का हमको ज़्यादा फायदा हो रहा है फर्दर प्रोसेस करने पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट, अब मैं ना पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करने से पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 करूँगी, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन की 4 जैसा ही है। तो हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 पे, दैट इज पेज नंबर 11.25। अब 11.25 पे ये क्या बोल रहे हैं, देखो, बटर मिल्क है, बटर है, घी है, परचेज प्रोसेस क्रीम्स एंड लेड टू द चर्न सेपरेट। अब ये हमारी जो है जॉइंट कॉस्ट है 50 इंटू 100 इंटू 1000 दैट इज 50 लाख, और कन्वर्जन कॉस्ट भी तो 51 लाख की हमारी जॉइंट कॉस्ट है, ठीक है। सेलेबल प्रोडक्ट्स कौन से, बटर मिल्क एंड बटर, बटर जो है फर्दर प्रोसेस हो सकता है घी पे, फर्दर प्रोसेस फॉर द
प्रोसेस, ओके, ये हमको दे रखा है प्रोडक्शन इनटू सेल्स करेंगे तो फाइनल सेल्स वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू, आगे हमको दे रखी होगी कॉस्ट 16 इंटू 480 इंटू 1000 करना है, क्योंकि ये हमको टन में मिलीलीटर्स मतलब केजी में निकालने के लिए हमको इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये क्या बोल रखा है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है 1,20,000 की होती है, और सारे 20 टन ऑफ बटर को जो हम फर्दर प्रोसेस करते हैं घी में, तब हमको 1,20,000 की वो होती है, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो बटर एंड बटर मिल्क के बेसिस पे हमको पहले जॉइंट कॉस्ट को पोर्शन करना है। तो सेल्स वैल्यू हमारी बटर मिल्क की आएगी 30 इंटू 28, 30 रुपये की सेलिंग प्राइस, 20 की वो, और इंटू 1000, एंड देन बटर का हमारे पास आएगा 480 इंटू 16 इंटू 1000, ओके। उसके बेस और फिर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू आ जाएगी, मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। उसके बेसिस पे हमको अपोर्शन करना है। एस्टिमेटेड नेट रिलाइजेबल वैल्यू दे रखा है, सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब पूछा है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बताओ, जैसे कि सेम मैंने पहले क्वेश्चन बताया। तो कि एक कंपनी है ना 20 टन जो 360 रुपये में खरीदना चाहती है, तो 20 इंटू 360 इंटू 1000, क्या आंसर आता है? 20 इंटू 360 इंटू 1000, 72 लाख पे, ठीक है, 72 लाख पे खरीदना चाहती है। और अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं ना, तो 16 इंटू 480 इंटू 1000, 76,80,000 का हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आता है, जिसमें हम हमको जितनी कॉस्ट लगी है दैट इज 120,000 को माइनस कर देते हैं, तो हमको फर्दर प्रोसेस करके तो 75,60,000 मिल रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट सेल करते हैं तो 72 लाख की मिल रहा है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमको 3,60,000 का जो है मुनाफा हो रहा है फर्दर प्रोसेस करने से। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब हम सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि एक स्माइल कंपनी है जिसके दो मेन प्रोडक्ट है, 2 मेन प्रोडक्ट and 1 byproduct. The ratio of output consumed direct material used in the joint process remains consistent on average. Company has employed the physical volume method to allocate physical volume method. To the net realizable value of the byproduct is used to reduce the production cost before the joint costs are allocated. ये joint production cost हमको दे रखी है 10 लाख की, ठीक है। The main products are not marketable at the split off point and thus have to be further processed. तो ये हमको मंथली आउटपुट दे रखे हैं, ये बाय प्रोडक्ट दे रखा है, बाय प्रोडक्ट 50,000 इंटू 5। फिर हमको सिर्फ जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट बी की ही निकालनी है। तो पहले तो हम जॉइंट कॉस्ट लिखेंगे 10 लाख की, उसमें से बाय प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। अब नेट जॉइंट कॉस्ट जो आई है ना, उसको हम फिजिकल वॉल्यूम बोला है और प्रोडक्ट बी का निकालना, तो 120,000 से मल्टीप्लाई करके 180,000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये देखो इसने यूनिट्स दे रखी है, स्प्लिट ऑफ पे दे रखा है और फिर फर्दर प्रोसेसिंग पे दे रखा है। ये हमको रॉ मटेरियल और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो जॉइंट कॉस्ट दे रखी है हमारे पास 35,90,000 प्लस 547,000 की हमारे पास जॉइंट कॉस्ट दे रखी है, दैट इज 41,37,000 के हमारे पास टोटल जॉइंट कॉस्ट है। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है। फिर बोला है कि स्टेटमेंट बनाओ इनकम फोरकास्ट का, अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो, या फिर फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, या फिर हमको कौन से प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेस करके या कौन से प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेस नहीं करके फ़ायदा हो रहा है। तो पहले तो नॉर्मल हम नेट अपोर्शन कॉस्ट निकालेंगे, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। तो सेल्स वैल्यू
सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से जब हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देते तो हमारे पास नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाती है, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे हम जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे। दैट इज 2 लाख इंटू 25 50 लाख माइनस 12 लाख 50,000, फिर जो अमाउंट आएगा ऐसे करके सबके जो अमाउंट्स आएंगे इन सबके उसमें फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करने के बाद इसको जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कर दिया, जॉइंट कॉस्ट में अपॉर्शन हो गया। अब क्या बोला है कि अब जब पहला स्टेटमेंट बनाते हैं इनकम फॉरकास्ट का, जब जॉइंट कॉस्ट जो है फर्दर प्रोसेस नहीं होती है, नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 2 लाख इंटू 17 करके सारे सेल्स वैल्यू आ जाएगी, उसमें से हम जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट को माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करके जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ अब दोनों स्टेटमेंट का कंपेयर करते हैं, जिसमें से हमको ज़्यादा रेवेन्यू मिली है ना वो वाली चीज़ हम करेंगे। जैसे कि ए में हमको 11,25,000 फर्दर प्रोसेस करने से मिलता है, लेकिन नहीं फर्दर प्रोसेस करते तो हमें बस 7,75,000 की रेवेन्यू आती है, तो ए को तो हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। बी को जब फर्दर प्रोसेस करते हैं ना तो 1,08,000 मिलता है, और जब नहीं फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 1,38,000 मिलता है, तो बी को हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। सेम ऐसे करके सी डी ई, डी तो ऑब्वियस सी बात है फर्दर प्रोसेस हुआ ही नहीं है तो नहीं करना, ऐसे करके ये इसका थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने कर लिया है। नाउ फोर्थ में क्या बोलते हैं, कंपनी जो है यूज़ करती है जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो प्रोड्यूस करती है 3 प्रोडक्ट्स कॉस्ट ड्यूरिंग द सितंबर 8,40,000। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर वाज एज फॉलोज। ये हमको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रोड्यूस से हमको मतलब है प्रोड्यूस माइनस ये, फिर उसमें से स्प्लिट ऑफ पॉइंट की माइनस कर देंगे, ऐसे करके हमारे पास नेट रिलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी, और वहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स है एक्स वाई एंड जेड, द प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फॉर द प्री सेपरेशन कॉस्ट आर पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ आउटपुट, तो वेट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट। The following data: cost incurred up to separation point, output in liter, cost incurred after separation, and further processing cost at pre-separation point। तो आउटपुट तो ये है हमारे पास 170, ठीक है, 170 80। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, प्री सेपरेशन पॉइंट एस्टिमेटेड। Now you are required to prepare a statement showing profit or loss and advise management whether or purely consideration by 3 products। तो पहले तो sales value at the date for the processing, sales value after further processing 100 into 50, 70 into 80 एंड 80 इंटू 60 सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आ जाएगा। फिर उसमें से हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे, दैट इज 2000 1200 800, तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा, जिसमें हम जॉइंट कॉस्ट को भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो जॉइंट कॉस्ट को कैसे अपोर्शन किया है, जॉइंट कॉस्ट को इसने बोला कि वेट ऑफ आउटपुट के बेसिस पे अपोर्शन करना है, तो 10,000 को हम 170 80, एक सेकेंड, 10,000 इंटू 100, हाँ, तो हम 170 एंड 80 के बेसिस पे 10,000 के रेशियो में 10,000 को जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर देंगे, जो कि 10,000 के, जैसे कि 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 250, दैट इज 100 प्लस 70 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 250, तो हमारे पास 4,000 2,800 और 3,200 की जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट आ जाएगा। तो जब हम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। देन अब ये इसने पूछा है कि हमको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमको सेल्स वैल्यू
जैसे 50 माइनस 25 इंटू 100, 80 माइनस 70 इंटू 70 एंड 60 माइनस 45 इंटू 70, 1200 सॉरी इंटू 80। जो आंसर आएगा उसको माइनस उसमें माइनस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर जो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस वो हमारा फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हमारा लिस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है और सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारी बची है, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 एंड हम हमारा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का आईसीआई मैथ से इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो गाइज गिव अ टाइम स्टैम्प फॉर दी क्वेश्चंस कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट हो रहा है इन द कमेंट्स, ताकि वो बाकी के लिए भी यूजफुल हो। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, ओपीआर परचेज करता है क्रूड वेजिटेबल ऑयल, it does the refining of the same. The refining process results in four products at split off point S, P, N and A. अब प्रोडक्ट ए है जो फुल्ली प्रोसेस्ड है एट द डेट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और एस पी एन कैन बी इंडिविजुअली फर्दर रिफाइंड इनटू एस के पी एम एंड एन आई रिस्पेक्टिवली. The joint cost of purchasing the crude oil and crude vegetable oil and processing it were rupee 40,000, which is a portion on the basis of sales value at split off point. सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालना पड़ेगा ना पहले हमको फाइनल सेल्स वैल्यू करके। तो सेल्स वैल्यू एट द डेट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज इक्वल्स टू, दे रखा हमको 20,000, 12,000 एंड 28,000। उसके बेसिस पे हम जॉइंट कॉस्ट को पोर्शन कर देंगे, दैट इज 40,000। देन जो जॉइंट कॉस्ट फिर सेल्स वैल्यू को फर्दर प्रोसेस करेंगे, प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ आ गया, सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस करने पे 120,000, 40,000, फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे, फिर माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसके बेसिस पे हम तो यहाँ हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है कंप्लीट हो जाता है। एंड within in just 27 minutes joint and by products complete हो गया, very quick revision for one day before exam। तो इट्स आई वुड रिकमेंड कि एक बार खुद थोरली सब कुछ पढ़ लो एंड देन उसके बाद जब रिवाइज करना होता है ना तब ये शॉर्ट वीडियोस देख लिया करो। डोंट वॉच इट फॉर फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मतलब इसमें कोई फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर 1 मिनट रिविजन कि अच्छा ये चीज़ें करनी थी एंड ये पॉइंट्स थे, दैट्स इट। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।